अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड की उर्दू की दूसरी जमात की किताब किरण का एक लेसन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है अनोखा बादशाह। शुरू करते हैं जी। ये कौन हैं? इतनी रात को जब सब अपने घरों में आराम की नींद सो रहे हैं, ये अपने हाथ में असा उठाए शहर की गलियों में फिर रहे हैं। असा उठाए, छड़ी उठाए। असा वो छड़ी होती है जिसके सहारे से चलते भी हैं, और बाज़ औक़ात लोग इसलिए भी पुराने ज़माने में अपने साथ लेके निकलते थे कि अंधेरे में जा रहे हैं, कोई जानवर, कोई कीड़ा ऐसा आ गया, उसको भगाना पड़ा, तो असा जो है वो काम आता था। एक घर के सामने रुक गए हैं क्योंकि घर में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। खातून कह रही हैं, बस बेटा, अभी पक जाएगा, तुम सो जाओ, पक जाएगा तो उठा दूंगी। बच्चे रोए जा रहे हैं। खट खट, वो दरवाज़ा बजा रहे हैं। कौन है? खातून पूछ रही हैं। क्या बात है? बच्चे क्यों रो रहे हैं? वो पूछते हैं। उन्हें भूख लग रही है इसलिए रो रहे हैं, खातून जवाब देती हैं। दरवाजे की झिरी में से चूल्हा और उस पर रखी हंडिया नजर आ रही है, जिससे भाप भी निकल रही है। लेकिन आप कुछ पका तो रही हैं, ये कब तक पक जाएगा? वो पूछते हैं। कुछ खाने को नहीं है, ये सिर्फ पानी है, बच्चों को बहलाने के लिए रखा है, ताकि ये समझें कि कुछ पक रहा है और इंतज़ार करते करते सो जाएं। खातून आहिस्ता से जवाब देती हैं। ये जवाब सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं उन साहब की। वो तेजी से दारुस सदका, दारुस सदका वो जगह जहाँ सदका मौजूद होता है। तो दार कहते हैं किसी ऐसी जगह को जहाँ पे के कोई चीज़ होती हो, तो दार के आगे कोई और लफ्ज़ भी आता है, जैसे दारुस सुकून, दारुल अमान। ठीक है। तो दारुस सदका वो जगह जहाँ लोग सदक़े का माल जमा कराते थे, उसकी तरफ चल पड़ते हैं। ये लंबे चौड़े अजीम इंसान अरब के बादशाह। अब ये बादशाह का लफ्ज़ इनके लिए कहना ठीक नहीं है, क्योंकि असल में तो ये मुसलमानों के खलीफा ही थे। तो बस उन्होंने उनके इकराम के लिए लफ्ज़ बोल दिया, लेकिन आप इनके लिए बादशाह का लफ्ज़ इस्तेमाल आम तौर पे नहीं करेंगे। ये लंबे चौड़े अजीम इंसान अरब के बादशाह मुसलमानों के खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। हज़रत उमर का क़िस्सा सुना रहे हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। ठीक है। तो उनको बादशाह नहीं कहते हम, बल्कि उनको खलीफा ही उनका सही सही नाम है, मुसलमानों के खलीफा। तो दारुस सदका का मुलाजिम सो रहा है। वो उसे उठाए बगैर एक बड़ा थैला उठाते हैं। उसमें कुछ आटा, घी, चर्बी, खजूरें, कपड़े रखते हैं, यहाँ तक कि थैला भर जाता है। कुछ पैसे भी लेते हैं। मुलाजिम असलम की आंख खुल जाती है। वो इन्हें देखकर फौरन उठ बैठता है और कहता है, आप मुझे कहते, मैं ये काम कर देता। आप रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बस ये थैला उठाकर मेरे कंधे पर रख दो। असलम कहता है, ये मैं आपके साथ ले चलता हूँ। नहीं असलम, मैं ही इसको उठाकर चलूँगा। अल्लाह ताला मुझसे ही ये हिसाब लेंगे कि मैंने अपने मुल्क के हर इंसान और हैवान का ख्याल रखा या नहीं। ये कहकर सामान कंधे पर उठाते हैं और उसको लिए हुए उन खातून के घर पहुँचते हैं। हंडिया लेकर उसमें कुछ चीज़ें डालकर चूल्हे पर चढ़ाते हैं। अपने हाथ से डोई चलाते रहते हैं। डोई कहते हैं लकड़ी की चमचे को, जो कि सालन पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। लकड़ियों का चूल्हा है, इसलिए खुद फूंके मार कर आग तेज़ करते रहते हैं। यानी नीचे चूल्हा जो है उसमें गैस नहीं आ रही, बल्कि लकड़ी से आग जलाई जा रही है। इस काम में दाढ़ी के कुछ बाल भी झुलस जाते हैं, जिनसे धुआं भी दिखाई देता है। यानी जब मुंह करीब करके जलाएंगे तो थोड़ी सी आग कहीं हो सकता है दाढ़ी के बालों पर भी लग जाए। यहाँ तक कि खाना पक जाता है। फिर अपने हाथ से उनके लिए डोई से खाना निकाल कर बच्चों को खिलाते हैं, यहाँ तक कि उनका पेट भर जाता है।
خاتون کا شوہر نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بہانہ خرچہ باندھ دیا جاتا ہے۔ خرچہ باندھنے کا مطلب ہر مہینے ان کو خرچہ دینا، ہر مہینے ان کو پیسے دینا، تاکہ پھر ان کو یہ پریشانی نہ ہو۔ لوگوں کا ایسا خیال رکھنے والے بادشاہ کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ جو کوئی بھی لوگوں کا ذمہ دار بنے، چاہے وہ بادشاہ ہو، حاکم ہو یا افسر ہو، اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے زبردست واقعات ہیں، بہت مزے کے اور بہت سبق آموز، تو آپ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بات ہم نے سیکھی کہ اگر آپ کسی جگہ کوئی ذمہ دار بنتے ہیں تو پھر آپ سے اس جگہ کے بارے میں، وہاں کے لوگوں کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، ان کو کوئی پرابلم پریشانی تو نہیں ہو رہی۔ اب آپ لوگ یہ سبق اچھے سے پڑھ کے سنائیے، تب تک میں اگلی ویڈیو بناتا ہوں۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔